भाई कक्षा 10 गृह गणित का हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 8% साधारण ब्याज की दर से 8000 का 3 वर्ष का कितना ब्याज होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कर लेना है, इसका साधारण फार्मूला लगा देना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। अब इसका जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल में जो है क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया में क्या दिया है ये सब हम लोग को लिखना पड़ता है। तो दिया में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज़, दिया पे जो भी चीज़ दिया है हम लोग को जो है दर दिया गया है। दर का मतलब रेट, तो दर दिया गया है 8%। और क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है। मूलधन हम लोगों को दिया गया है 8000 रुपया। ठीक है, और समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। तो इसका हम लोग को साधारण ब्याज ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर, और बटे में क्या हो जाएगा 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। इसमें हम लोग मान भर देंगे। मान क्या भरना है, मूलधन 8000 है तो 8000 भर देना है, गुणे समय 3 वर्ष है 3 भर देना है, और दर 8% है तो 8 भर देना है, और बटे में 100 कर देना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना है, और इसका इसमें 8 तरीके 24 और गुणे 80, तो 24 गुणे 80 कर देना है। ठीक है, गुणा कर दीजिए। 8 चौको 32 के 2, 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 दूना 16, 3 19, एगो जीरो है तो एगो जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 1920 यानी कि 1920 रुपये इसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजू ने अपना मोबाइल 3000 में बेचा तो उसे कितने का 25% का हानि हुई। मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि ये कितना में खरीदा था। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राजू के मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना है, लिख लेते हैं। राजू के मोबाइल का, मुँह से मोबाइल समझ लीजिएगा, मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य तो 3000 रुपया है। बेचारा 3000 में मोबाइल बेच रहा है, तो इसको जो है हानि कितना हुआ है, 25% का हानि हुआ है। 25% का जो है क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, इसको 25% का हानि हो रहा है। तो ये कितना में खरीदा होगा कि 3000 में बेचने पर इसको 25% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका क्रय मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोग को इस मोबाइल का ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि किसी मोबाइल का क्रय मूल्य, किसी मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, तो अगर इसको 25% का, 100 रुपये का मोबाइल है, 25% के हानि पर बेचे तो इसको कितना में बेचेगा। ठीक है,
यदि 25% की हानि पर बेचा जाए, 25% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसका क्या होगा। तो 25% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य देखिए, अगर हानि पर बेच रहा है तो 100 में से 25 घटा देंगे तो हानि निकल जाएगा कि हानि मान 25% हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो घटा देंगे। और लाभ होता तो इसमें वो जोड़ देते, 25 जोड़ देते तो 125 लाभ पर बेच देता, ठीक है ना। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको 75 रुपये का जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि कोनो मोबाइल है 100 रुपये में खरीदा गया है तो अगर 25% हानि पर बेचा जाए तो उसको 75 में बेचना पड़ेगा, सीधा सीधा समझिए, ठीक है। यानी कि किसी मोबाइल का अगर दाम कितना है 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना है 75। यानी कि हम लोग को क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 75 विक्रय पर क्रय 100 है, 75 विक्रय पर 75 विक्रय है तो क्रय कितना है, तो क्रय 100 है, ठीक है। तो अगर 3000 विक्रय हो, 3000 विक्रय हो तो क्रय कितना होगा, तो क्रय कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब देखिए हम बताए थे कि यहाँ और यहाँ जो रहेगा इसको गुणा कर लेंगे, तो 3000 गुणे क्या हो जाएगा 100, अब बट्टे में यहाँ जो रहेगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल कर दीजिए, 25 तिया क्या होगा 75, अब 25 चौको क्या होगा 100, अब 3 एकनम 3, 3 एकनम 3 और 3 को 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, 3 को 0। अब 4 गुणे 1000 हो जाएगा तो 4000 हो जाएगा। यानी कि ये जो है मोबाइल को 4000 में खरीदा गया था, अब 25% हानि पर बेचा जाएगा तो इसे 3000 में बेचा जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मिला लीजिए किताब में से, किताब में शायद ये नहीं दिया है, किताब में आपका आंसर देखिए, पहला का आंसर तो 1920 है, दूसरे का आंसर 3750 है जो कि रंग है, 4000 होगा इसका क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4000 का अगर 25% निकालेंगे तो 1000 होगा, यही 1000 इसमें से घट जाएगा, क्योंकि हानि में बेच रहा है तो 1000 घटा के बेचेगा, अगर लाभ में बेचता तो 1000 बढ़ा के बेचता, अगर 25% के लाभ में बेचता तो, ठीक है। तो इसलिए इसका क्रय मूल्य यही होगा, आंसर यही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुष्पा ने 250 में प्रेशर कुकर बेचा तो उसे 25% लाभ मिला, अब कुकर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें जो लाभ हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, बशर्ते कि अब इसको भाई क्रय मूल्य मानेंगे 100 तो विक्रय मूल्य 125 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि 100 चूंकि इसका कौन सी विक्रय मूल्य दिया है तो 125 विक्रय पर क्रय कितना है 100, तो इसी तरह से 250 पर कितना होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही कर देना है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पेज बदल लेते हैं और यहाँ पे देखिए पुष्पा के प्रेशर कुकर का विक्रय कितना है, प्रेशर कुकर में 250 में बेची है, तो यानी कि विक्रय कितना है, विक्रय मूल्य इसका 250 रुपया है, तो 250 में बेची है तो इसको 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो गया है, ठीक है। तो यानी कि देखिए अब हम लोग भी मान लेंगे, माना कि यदि क्रय, मान लीजिए कि यदि क्रय 100 है तो 25% लाभ अगर किसी चीज़ को बेचा जाए तो विक्रय कितना हो जाएगा, क्रय 100 है, क्रय मूल्य क्या है, यानी कि क्रय 100 है, ठीक है। माना क्रय 100 है तो विक्रय कितना हो जाएगा, तो विक्रय कितना हो जाएगा 125, 25% लाभ पर बेचा है
तो विक्रय हो जाएगा 125। यानी कि 100 के माल को 25% लाभ पर बेचना होगा तो हम लोगों को 125 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। हानि पर बेचना होगा, 100 के माल को अगर 25% हानि पर बेचना होता है तो 75 में बेचते, ठीक है। 100 के माल को अगर 30% लाभ पर बेचना होता तो 130 में बेचते, अगर 30% हानि पर बेचना है तो 70 में बेचते, ठीक है। ये आप लोग फंडा पकड़ लीजिएगा इसका, और इसी बेस पे इस सवालों को हल करना है, ठीक है। इसका कोई खास सूत्र नहीं है, ऐसे ही इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि इसका जो है विक्रय मूल्य है ना, तो अक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय को पहले रखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि 125 विक्रय पर 125 विक्रय पर क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, हम लोग माने हैं कि क्रय 100 है, ठीक है। तो ये 125 में बचा है 25% लाभ पर, तो इसलिए यदि कौन विक्रय 250 हो, विक्रय मूल्य 250 हो, विक्रय 250 है तो क्रय कितना होगा, तो क्रय कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो क्रय मूल्य बराबर है, या लिख सकते हैं। तो हम बताए थे कि इसका इसमें गुणा कर देना है, इसको भाग दे देना है, तो 250 गुणे 100 हो जाएगा। अब भागा कितना हो जाएगा 125, भागा कितना हो जाएगा 125, तो यह लिख दीजिए 125। 25 चौको 100 हो जाएगा, अब 25 पचे 125 हो जाता है, 5 पचे यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अब 50 चौको 5 चौको 20, एगो 0 बढ़ा देंगे तो 50 चौको 200 हो जाएगा। तो 200 रुपया जो है इसका जो है क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि ये 200 रुपया में कोनो चीज़ को कुकर को खरीदा था और 250 में बेच दिया 25% के लाभ पर, ठीक है। अब इसका भी आंसर मिला लीजिए, तो इसका भी आंसर जो है, इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर किधर है, इसका आंसर देखिए तीसरा का जो है 200 आया है, इसी मेथड से तीसरा का 200 आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए, राम ने एक घड़ी 120 में बेची तो उसे 25% की हानि हुई, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फंडा वही लगाएंगे इसमें भी, ठीक है। राम ने एक घड़ी 120 में बेची, ठीक है, तो उसे 25% की हानि हुई। यानी कि हम लोग, ठीक है, तो हम लोग जैसे ऊपर वाला सवाल किए थे कौआ 25% हानि वाला, इसको भी वैसे ही करना है, ठीक है। राम ने घड़ी 120 में बेची है, इसका विक्रय मूल्य, घड़ी के विक्रय मूल्य कितना है इसके, तो 120 रुपया है, घड़ी का विक्रय मूल्य 120 रुपया है, ठीक है। और उसे 25% की हानि हुई है, अगर 120 में बेचा है तो उसको 25% की हानि हुई है, ठीक है। 25% की इसको हानि हुई है, 25% की इसको क्या हुई है हानि हुई है। तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग पहले मान लेंगे, माना कि हम लोग घड़ी कितना में खरीदे, अगर हम लोग माना अगर हम लोग 100 रुपये में घड़ी खरीदें और इसको 25% हानि पर बेचें, 25% हानि पर, तो अब आप लोग निकाल लीजिए कि इसका विक्रय कितना हो जाएगा। तो विक्रय इसका जो हो जाएगा 75 रुपया, विक्रय कितना हो जाएगा 75 रुपया, 75 रुपया हो जाएगा। 25% हानि पर बेचे तो 25% हानि पर बेचे 100 के माल को, तो जो कितने का विक्रय हो जाएगा 75 रुपये का, ठीक है। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 75 विक्रय पर जो है क्रय 100 है, चूंकि हम लोग को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 75 विक्रय पर क्रय कितना है, क्रय 75 विक्रय पर क्रय 100 रुपया है, ठीक है, क्रय 100 रुपया है। तो यदि 120 विक्रय होगा, 120 विक्रय है तो क्रय कितना होगा, ठीक है। तो क्रय बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा होगा 120 और गुणे 100, अब बटे में जो है क्या होगा 75। बस इसमें ध्यान रखना है कि आप लोग को
जो चाहिए उसको लास्ट में लिखना है। जैसे कि 75 विक्रय पर क्रय कितना है, तो 120 पर क्रय कितना होगा, क्रय ज्ञात करना है नो। तो यहाँ भी क्रय होगा तो यहाँ भी क्रय होगा, क्रय क्रय के सामने, विक्रय विक्रय के सामने होगा। ठीक है, जो निकालना रहेगा वह लास्ट में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 चौको 12, 40 हो जाएगा ये। हाँ, 3 चौको 12, 0 बढ़ा देंगे 40, और 4 चौको 16, तो 160 रुपया हो जाएगा। यानी कि यह घड़ी 160 में खरीदा होगा और 120 में बेचा है, तो इसको 25% का हानि हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 160 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 90 दे रहा है। 90 नहीं होगा भाई, ये 90 नहीं होगा। अरे आप चाहें तो हम आंसर का जांच भी करके दिखा सकते हैं। देखिए मान लीजिए अब भाई 160 रुपये में आप 160 का जो है क्रय है, अगर इसका जो है 25% निकाला जाए ना भाई, हानि है तो जो इसका 25% आएगा वो घटा के बेचेंगे। तो देखिए ना 160 का अगर 25% निकालिए, 25%, तो 25/100 होगा। अब 1 0 से 1 0, अब 5 दूना 10, अब 5 5 25, 5 5 25, अब 2 8 16, तो 8 5 40। यह 40 रुपया घटा देंगे ही में से 160 में से, यह 40 100, यह भाई यही जो है 25% हानि का मतलब कि 25% ही में से घटा देंगे और तब बेचेंगे। ठीक है, तो यही जो है हानि हो जाएगा। तो 160 में 40 घटाएंगे 120 हो जाएगा, यानी कि विक्रय 120 हो जाएगा। ठीक है, माने आप चाहें 160 के धन को 25% हानि पर बेचना, तो अगर मतलब कि 160 के 25% निकालेंगे, ठीक, जितना आएगा हे में से घटा देंगे। तो 40 आ रहा है तो 40 में से घटा देंगे, तो 120 होगा, तो 120 में ही बेचेंगे, तब जाके उसको जो है क्या होगा, 25% का हानि होगा। समझ गए? तो ये आंसर सही है 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग किसी भी ऐप पर भी सर्च कर सकते हैं, व्हाट्सएप किसी से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, धीरे धीरे बता रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा फास्ट समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा एक विद्यालय में 1200 छात्र हैं, 70% साहित्य वर्ग के हैं, शेष विज्ञान वर्ग के हैं, दोनों अलग अलग संख्या बताइए। अब इसमें देखिए ना 1200 जो है छात्र हैं, 1200 जो है क्या है, इसको जो है टोटल 1200 छात्र हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। 1200 छात्र हैं, इसमें 70% साहित्य वर्ग के हैं। 1200 छात्रों में 70% जो है साहित्य है, साहित्य वाले हैं, साहित्य वाले हैं। ठीक है, 70%। तो कितना परसेंट है विज्ञान वर्ग के होंगे, तो 100 में से 70 घटाइए, 30% जो है क्या होंगे, विज्ञान वर्ग के होंगे। 30% क्या होंगे, विज्ञान वर्ग के होंगे। ठीक है, परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, तो 70% साहित्य वाले हैं तो 30% विज्ञान वाले होंगे। ठीक है, अब जो संख्या बताना है तो 1200 का 70% निकाल दीजिए, 1200 का 70% निकाल दीजिए, तो साहित्य वाले निकल जाएंगे कितना है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 12 7 84 हो जाएगा, 12 7 84 है, 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 840। कितना हो जाएंगे, साहित्य वाले हो जाएंगे, 840 विद्यार्थी जो है साहित्य वाले हो जाएंगे। ठीक है, और फिर 1200 का जो है कितना निकाल दीजिए, 1200 का 30% निकाल दीजिए, तो 30% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 12 3 36 है, 0 बढ़ा दीजिए, तो 360 विज्ञान वर्ग के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 360 विज्ञान वर्ग के हो जाएंगे। दोनों जोड़ेंगे तो आपका 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ममता ने 1 किलो सेब का मूल्य इतना दिए तो 15 किलो सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 किलो सेब का मूल्य इतना है, तो 15 किलो कितना होगा, 15 गुणे 35.50 कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। तो दिया है, दिया क्या है, दिया में हम लोगों को 1 केजी सेब का मूल्य दिया हुआ है, 1 केजी सेब का मूल्य दिया हुआ है। तो 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना है, 35.5 है, 35.5 है। तो कितने का पूछ रहा है, 15 किलो का पूछ रहा है। ठीक है, तो 15 किलो का, तो 15 केजी का मूल्य कितना होगा, तो 15 केजी का मूल्य हो जाएगा, 15 केजी का मूल्य बराबर हो जाएगा
15 गुणे 35.5। ठीक है, गुणा हो जाता है। 1 किलो के दाम पता है तो कितनों किलो के निकालना होगा तो गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 15 से मैं गुणा करके लिख देना है। तो इसको गुणा करके लिख दीजिए। 15 जीरो यहाँ 0, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 पचे 75, 75 और 7 तो 82 हो जाएगा। 82 के 2 हासिल 8 हो जाएगा। 15 तिया 45, 45 8, 45 8 53, 45 8 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना, और 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 532.70 में इसको जो है बेचेगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। आंसर अधिकांशतः ये वाला 5वां आंसर तो ठीक है, 840 और 360 है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए तो ये भी आंसर सही है, 532.50। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल छठवां हो गया। 7वां, 8 किलो चावल का मूल्य 336 है तो 1 किलो चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 336 में 8 से भाग दे देना है। 7वां 336 में 8 से भाग दे देना है। 7वां सवाल आसान है। 336 में भाई जब भी ढेर का दिया हो 1 किलो का ज्ञात करना तो भाग देना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 8 किलो चावल के दाम 336 रुपये, तो 1 किलो के 8 से में भाग दे देना है। तो 8 चौका 32, 8 पे 40, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, 3 में से 2 जा 1, 6 बढ़ा देंगे, घटा उतार लेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16, कट गया तो कितना हो जाएगा 42 रुपया। यानी कि 1 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा 42 रुपया। 1 केजी चावल कितना मिलेगा 42 रुपया में, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो चावल कितना मिलेगा 42 रुपया में। 1 किलो चावल कितना मिल जाएगा 42 रुपया में। ठीक है, तो ये हो गया 7वां। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीता ने 15.5 किलोग्राम आटा, 1.75 किलोग्राम दाल, 10 किलोग्राम चावल तथा 250 ग्राम मैदा खरीदा। सीता ने कुल कितने ग्राम सामान खरीदा? तो सभी इनके जोड़ देना है। ठीक है, जोड़िए। 8 सामान का वजन हम लोग गणना कर दें तो सकरीन के जोड़ेंगे। 15.5 किलोग्राम जो है क्या है आटा है। ठीक है, 15.5 केजी आटा है। अच्छा, ओकरा बाद से 1.75 ग्राम दाल है। 1.75 किलोग्राम दाल है, केजी दाल है। ठीक है, दाल है। अच्छा, और 10 किलोग्राम चावल है। 10 किलोग्राम चावल है। दशमलव को देखिए पूर्णांक है तो इधर लिखेंगे, दशमलव के सामने दशमलव लगाते रहेंगे। पूर्णांकों को इधर लिखेंगे और बिना पूर्णांक वालों को इधर लिखेंगे, दशमलव अंक वालों को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और फिर 250 ग्राम मैदा खरीदी है। 250 ग्राम मैदा ग्राम में है तो ये दशमलव की इधर रहेगा। ठीक है, अब जहाँ मान लीजिए खाली पड़ रहा है या 0 बढ़ा सकते हैं या 0 बढ़ा सकते हैं या 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और या 0 लिख सकते हैं। या खाली पड़ रहा है तो 0 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए। और जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 5 10 नहीं 0 है तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 और 7 3 10 और 10 5 15 है तो 15 के 5 हासिल 1 और 5 1 6 1 हासिल होगा 7 1 2 तो 27.50 27.50 आपका टोटल सामान खरीदी है। 27.50 8वां के 27.50 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक कक्षा में 10% छात्र अनुपस्थित थे। यदि कुल छात्र 70 हों तो कितने छात्र अनुपस्थित थे? 10% छात्र अनुपस्थित थे। तो बस
70 का 10% निकाल दीजिए। 9वां का 70 का 10% डायरेक्ट निकाल दीजिए। 70 का 10% निकाल दीजिए। तो 70 का 10% का मतलब 70 गुणे 10 और बटे 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 का 7। तो जो है तो कितने विद्यार्थी? 7 गो विद्यार्थी अनुपस्थित थे, 10 गो छात्र होंगे। सही दिया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक मेज का मूल्य 425 है, 15 मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक मेज का मूल्य 425, तो 15 का 15 गुणे 425 कर दीजिएगा। इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं होगा ना। 15 गुणे 425 कर दीजिएगा। ठीक है, अब 9% साल वार्षिक ब्याज की दर से इतने का 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा? तो इसका वार्षिक साधारण ब्याज है, तो बस इसका भी वही साधारण ब्याज का सूत्र लगा के 9 गुणे 1500 गुणे 2 कर देना है और बटे 100 कर देना है। कर देंगे ना भाई। 10वां का तो आप लोग कर लेंगे। 10वां में क्या करना है? 15 गुणे 425 कर देना है। ठीक है, जितना आएगा उतना लिख देना है। अच्छा, 11वां देख लीजिए, समय ज़्यादा लग जाएगा ना, वीडियो बड़ा कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, 11वां में देखिए 9 गुणे 1500 गुणे जो है 2 कर देना है, बटे 100 कर देना है। तो ये भी आप लोग के जिम्मे है। ठीक है, अच्छा 12वां देखिए, हो रहा है 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से इतने का 3 वर्ष का कितना ब्याज होगा? ये भी वैसे ही है। क्या कर देना है इसका? 8 गुणे 2500 गुणे 3 कर देना है, बटे 100 कर देना है। ठीक है, काट पीट कर देना है, इसका गुणा कर देना है। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 8 गुणे 25 गुणे 3 कर दीजिएगा। 8 तरीके 24 गुणे फिर 25 कर दीजिएगा। 8 तरीके 24 गुणे 25। ठीक है, जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा। ठीक है, अब एक बाद से 13वां सवाल देख। सवाल नंबर 13, मंजू 800 लेकर बाजार गई। उसने 175 की दवाई, 80 की चीनी, 44 की पुस्तक खरीदी। उसने कितना खर्च किया और कितना शेष बचा? तो क्या करना है? इन सब को जोड़ लेना है और इसमें से घटा देना है। ठीक है, चलिए इसको करके दिखाते हैं। मंजू 800 रुपया लेकर बाजार गई। कुल पैसा इसके पास कितना था? कुल पैसा 800 रुपया था। ठीक है, खर्च कितना कर दिए देख लीजिए, जोड़ लीजिए खर्च हुआ। तो खर्चा जो है एक जगह 175 का खर्चा की है। ठीक है, एक जगह कितना 80 रुपये का खर्चा की है। एक जगह कितना 44 रुपये का खर्चा किया है। और ही खर्चा किया है कुछ ना, जोड़ दीजिए। 5 4 9 8 7 15 4 19 के 9 1 1 1 2 299 रुपये का खर्चा कर दी। 299 का खर्चा कर दी। शेष कितना बचा? शेष तो अब 800 में से 299 घटा देंगे। 299 घटा दीजिए। 10 में से 9 जा 1, 9 में से 9 जा 0, 7 में से 2 जा 5, 501 रुपया वो जो है शेष लेके आई होगी। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कितना जो है खर्चा हुआ? तो 299 खर्चा हो गया और शेष कितना बचा? शेष बचा 501 रुपया। कितना शेष बचा? 501 रुपया। ठीक है, 299 501। ठीक है, आंसर सही है। फिर 14वां देखिए, 14वां क्या कह रहा है? 14वां कह रहा है कि 7% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 7% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से इतने का 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा? तो साधारण ब्याज आप लोग ज्ञात कर लेंगे, नहीं ज्ञात कर लेंगे। अब ये भी देखिए 15वां, 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 9,000 रुपये का 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा? तो इसका भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज का सूत्र लगा के इसको लिख देते हैं। ठीक है, 14वां, 15वां, 17वां देखिए, 17 पुस्तकों का मूल्य इतना है तो एक पुस्तक का मूल्य 17 से में भाग दे देना है। ठीक है, 14 15 16 करते हैं। तो 14वां में क्या करना है? आपको क्या करना है लिख दे रहे हैं। 14वां क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिख दीजिएगा साधारण ब्याज बराबर
मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, तो मूलधन कितना है 12,000 और गुणे समय कितना है 4 बरिस और गुणे दर कितना है 7। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 12 7 चौको 28, 7 चौको 28 कर दीजिए और गुणे 120 कर दीजिए 120, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 12 दूना 24 और 24 और 9, 24 9 33, 24 9 33 एगो जीरो बढ़ा दीजिए तो इतना हो जाएगा। ठीक है, 33 60 हो जाएगा, 33 60 14 के 33 60। ठीक है, इतना जो है रुपया ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए। तो 9% वार्षिक ब्याज की दर से 9,000 रुपये का 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा। तो 9 गुणे क्या कर देना है, सागरिन का गुणा करके बटे 100 कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 साधारण ब्याज के सूत्र लगा के ऐसे ही करना है। साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो मूलधन कितना है 9,000 रुपया गुणे समय 4 बरिस, दर कितना है 9%। अब बटे क्या कर देना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौको 36, 9 चौको 36 और गुणे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया 90 गुणे 90। ठीक है, अब 9 6 के 54 के 4 हासिल 5 और 9 3 27 और 5 32 और 2 एगो जीरो बढ़ा देंगे 32 40 हो जाएगा, 32 40। ठीक है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 17 पुस्तकों का मूल्य 2,635 है। 17 पुस्तक का मूल्य 2,635 है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पुस्तक का मूल्य के लिए क्या करेंगे, 2,635 में कितना से भाग दे देंगे, 17 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 इतना वार्षिक ब्याज गया है, इतने का 4 साल का ब्याज, वो है साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर आप लोग जानते ही हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो मूलधन कितना है 800 रुपया, समय कितना है 4 साल और दर कितना है 6%। दर कितना है 6%। अब बटे में क्या कर देना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और गुणे 6, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 के 2 और 36 18 19 192 रुपया ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 17वां का 192 रुपया। ठीक है, तो ये सही है। 18वां देखिए, रमेश 2,000 लेकर बाजार गया। उसने 250 की दावा, 450 की सब्जी, 350 की किताब, 150 की जो है कलम खरीदी। उसने कितने रुपए खर्च किए और कितने शेष बचे। सभी को जोड़ देंगे, खर्चा निकल जाएगा, हमें से घटा देंगे तो शेष निकल जाएगा। नहीं हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से, हैं। चलिए करके दिखा देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे। 2,000 लेकर को जो है बाजार गया है, 2,000 लेकर बाजार गया है रमेश। ठीक है, अब खर्चा कितना किया है, खर्चा निकालिए पहले। खर्चा कितना किया है, 250 रुपये का दवा खरीदा है। 250 का क्या किया है, दवा खरीदा है। ठीक है, 450 का क्या खरीदा है, सब्जी खरीदा है। 350 का किताब, 350 का किताब खरीदा है और 150 का कलम खरीद लिया है। 150 रुपये का कलम खरीद लिया है। तो सगरिन के जोड़ देना है, 5 5 10 5 15 5 20 के 0 2 2 2 4 2 4 4 8 8 3 11 11 1 12, यानी कि 1200 रुपया खर्चा कर दिया है। 1200 रुपया खर्च कर दिया। खर्च कितना लगेगा 1200। अब शेष, तो शेष का मतलब कुल में से इतना घटा देना है। तो 2000 में से 1200 घटा देगा तो 800 रुपया हो जाएगा इसका शेष। ठीक है, 12 8 20, अरे 1200 800 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना शेष हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 19वां देखते हैं।
गृह गणित का ज्ञान होना गृह के लिए क्यों आवश्यक है, इस प्रश्नों के लिए प्रस्ताव। तो तो आपको 19वां जो है आपको अपने किताब में से ढूंढ लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 विद्यार्थी को स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक पुस्तक का मूल्य 55.75 है, तो 13 पुस्तक का मूल्य क्या होगा। एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य 55.75 है। एक पुस्तक का मूल्य 55.75 है, ठीक है। तो 13 पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 13 पुस्तक का मूल्य, 13 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा। तो 55.75 में 13 से गुणा कर देना है। तो गुणा तो आप लोग करिए लेंगे, हाँ, गुणा करके या लिख दीजिएगा, जितना होगा उतना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का, मीरा ने इतने में प्रेशर कुकर बेचा। 750 रुपये में मीरा ने एक प्रेशर कुकर बेचा है, ठीक है। 750 में प्रेशर कुकर बेचा, 25% का इसको लाभ हो गया है, 25% का लाभ हुआ है इसको, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा बताया जा चुका है। देखिए फिर से उसी को हल करते हैं। माना कि प्रेशर कुकर कितना में, 100 रुपये में अगर खरीदा जाए, माना प्रेशर कुकर 100 रुपये में खरीदा जाए और इसको 25% लाभ पर बेचा जाए, 25% लाभ पर, तो 125 में बेचेंगे, 125 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। यानी कि 125 बेचने पर 100 क्रय है, 100, चूँकि 125 रुपये में बेचा जा रहा है, बेचने पर क्रय कितना है, बेचने पर यानी कि विक्रय पर क्रय कितना है, 100 रुपया, ठीक है। तो 750 विक्रय पर क्रय निकाल देना है। तो क्रय बराबर इकाई में गुणा कर देना है, यानी कि 750 गुणे 100, 750 गुणे 100, 750 गुणे 100 हो जाएगा। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 125, माने इसका इसमें गुणा हो जाता है, इसको भाग में ले आते हैं। अब 25 पचे 125, 25 3 75 हैं, अब 5 6 30, यानी कि 600 रुपया हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, यानी कि 600 रुपये में ही खरीदा था, 600 रुपये में खरीदा था। कौन सा सवाल है, कई सामान, ठीक है। तो 600 हो जाएगा। सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। इसका आया है 562.5, जो कि गलत होगा। 21वां का 600 होगा, एकदम 100% सही है। 600 में खरीदा था, 750 में बेचा है, 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब 12 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 22वां देखिए। 12 कुर्सियों का मूल्य 12,1260 है, तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 12 से में भाग दे देना, एकदम सिंपल सवाल है, कर ही लेंगे आप लोग। 1260 में आप लोग 12 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। 12 का नाम 12 और 12 पचे 60, यानी कि 12 का नाम 105 हो जाएगा, 105 रुपया, ठीक है। 22वां, 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपया है, तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम, तो 56 गुणे 1.5, 56 गुणे क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। जितना आएगा उतना लिख देना है, ठीक है। तो ये 23 तक सवाल पूरा फाइनल हो चुका है, ठीक है। तो यह सवाल आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के साथ, और आप लोग थोड़ा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि वीडियो बनाने का मन करे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।